नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। किसी पार्टी को सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत ना होना और फिर दूसरे पार्टियों का सहारा लेना ठीक ऐसा ही है जैसे चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना। मतलब ये कि आप तभी प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं जब आपकी बैसाखी हमेशा आपके साथ रहे। फिलहाल एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी जो बने हुए हैं वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं। जो बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, उस बीजेपी को जनता ने ऐसी पटकनी दी कि उनके होश उड़ गए। 400 तो दूर की बात, बीजेपी महज 240 सीट पर ही सिमट गई और उसके बाद सरकार बनाने का सारा दारोमदार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर आ गया। मतलब उनके समर्थन के बगैर पीएम मोदी का तीसरी बार शपथ लेना नामुमकिन सा था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो कभी किसी को अपने आगे पीछे भटकने तक नहीं देते ताकि कैमरे का पूरा फोकस उनके ऊपर ही रहे, वो प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने अगल बगल बिठाने लगे हैं और उनके साथ चलने लगे हैं। मतलब उन्हें इतना डर सताने लगा कि अगर दोनों ही नेताओं ने पलटी मार दी तो फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की पीएम बनने का सपना धरा का धरा रह जाता। खैर, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ तो ले ली है, लेकिन अब वो ताकत नहीं है जो 2014 और 2019 में थी। ये बात खुद पीएम मोदी को भी पता है और ये भी पता है कि पीएम के तौर पर अगर 5 साल पूरे करने हैं तो फिर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जोड़कर ही रखना होगा। उनके साथ अच्छी बातचीत रखनी होगी, उन्हें नाराज नहीं करना होगा, उनकी बातों को प्राथमिकता देनी होगी, तभी वो पीएम की कुर्सी पर बने रह सकते हैं। खैर, ये तो एक बात है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी क्योंकि इनके बीच बहुत सारे मतभेद होने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान फिर से आया है जिसमें वो मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। एनडीए सरकार गलती से बनी है, मोदी जी के पास जनादेश नहीं है या अल्पमत की सरकार है। यह सरकार कभी भी गिर सकती है। हम चाहते हैं कि यह चलती रहे, देश के लिए यह अच्छा हो। देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत यह है कि जो चीज ठीक से चलती है उसे चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। खड़गे के अलावा आरजेडी नेता और प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खड़गे बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ था, मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, फिर भी वो सत्ता में आए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन ये सरकार कब तक चलती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी से सिर्फ जनता ही नाराज नहीं है बल्कि बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने वाला संगठन आरएसएस भी नाराज है। चलिए अब आपको वीडियो के आखिर में मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के उस बयान के साथ छोड़ जाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी की आलोचना की है और यहां तक कह दिया है कि मणिपुर को लेकर के मोहन भागवत ने तो ये कह दिया कि अगर वहां पे पिछले 1 साल से हिंसा भड़की हुई है, वहां पे अब तक शांति नहीं हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पिछले 10 सालों में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 सालों में जो कुछ भी वहां पे हो रहा है या फिर जो कुछ भी वहां पे जानबूझ करके उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे जो भी हिंसा भड़की है या फिर भड़काई गई है उसका जिम्मेदार कौन है, ये उन्होंने सवाल किया है। और इसके अलावा इंद्रेश मलिक ने ये कह दिया कि बीजेपी के अहंकार में उनको डुबा दिया है। सुनिए उन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा था और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका
और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं,